और ये बोले कि यहाँ पर टावर लग रहा है जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इसमें 8 फ्लोर बना हुआ है। 8 फ्लोरों में एक बंदा सहमत है जो टावर लगा रहा है, बाकी सब उसके विरोध में है। किसी से नहीं पूछा और वो पूछने जाओ तो बोलते ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। बिना इंटीमेशन, बिना परमिशन, बिना बताए चोरी पे चुपे चुपे रात में ऊपर मशीन चढ़वा दी उन्होंने। जेंट्स लोग ऊपर जाते हैं ऑब्जेक्शन लगाने तो बोलते हैं रेप केस में फंसा दूंगी। पुलिस वाले भी कह रहे हैं हमारे को इनने परमिशन ले रखी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 1 आध घंटे रोक सकते हैं क्योंकि इनके पास एमसीडी की परमिशन। और आता जाता और हम ही लोग को बाहर कैसे निकाल दिया कमिश्नर ऑफिस से, धक्का मार के निकाल दिया पुलिस ने। पुलिस की कंप्लेंट की थी 10 साढ़े 10 बजे, आई पुलिस 2 बजे आए, अपना जेब भरे चले गए, कोई किसी का बात नहीं सुन। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैम हमको ये है कि इससे रेडिएशंस जो निकल रही हैं, तो यहाँ आसपास जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबको प्रॉब्लम होगा इससे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के महावीर इनक्लेव इलाके में मौजूद हूँ। तमाम स्थानीय निवासियों को एक समस्या यहाँ पर परेशान कर रही है। अब आखिर ये किस समस्या से जूझ रहे हैं, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों की जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद है। मैं इसी ब्लॉग से RW से ब्लॉग करता हूँ। दरअसल क्या है कि मेरे पास सुबह ही करीबन 20-25 लोग आए और ये बोले कि यहाँ पर टावर लग रहा है जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। किस चीज़ का टावर? ये एयरटेल का है ना, एयरटेल का टावर है जी। जबकि इसमें 8 फ्लोर बना हुआ है। 8 फ्लोरों में एक बंदा सहमत है जो टावर लगा रहा है, बाकी सब उसके विरोध में है। बाकी 7 फ्लोर उसके विरोध में है। तो सुबह यहाँ पर भी काफ़ी आवाम थी, कम से कम 250-300 की तादाद में। FIR भी, पुलिस भी आई, उन्होंने काम भी रुकवाया, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत काम चालू करा दिया गया। ठीक है, अब ये बहन जी इसी फ्लोर में रहती हैं, इनसे पूछो इनके लिए कितनी बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? सारिका केसरी। कब लग रहा है ये टावर, कब से लग रहा है? ये मैं 15 दिन पहले से प्रोसेस था, लेकिन बीच में रुक गया। आज से फिर शुरू कर दिया बिना किसी का परमिशन। आप लोगों से कुछ तो पूछा ही होगा ना, क्योंकि आपके फ्लोर में लगा। नहीं, किसी से नहीं पूछा मैम। बिना परमिशन के कैसे लगा सकते हैं? ना किसी का साइन लिया, ना किसी पड़ोसी का साइन लिया, ना किसी से पूछा और अपने आप से ही लगाने लग। ये फ्लोर वाले हैं, किसी से नहीं पूछा और वो पूछने जाओ तो बोलते ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। आप भी इसी फ्लोर में रहते? जी, मैं खुद मैं उनकी हस्बैंड हूँ और मैं डिफेंस में काम करता हूँ। ये बिना इंटीमेशन, बिना परमिशन, बिना बताए चोरी पे चुपे चुपे रात में ऊपर मशीन चढ़वा दी उन्होंने। किसने चढ़वा दी? वो टॉप फ्लोर के अशोक जोशी ने, जो ऊपर रहते जिसने टावर लगवा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, विरोध करने के बाद बीच में रोक दिया, बोले कि मैं 3-4 दिन के बाद मैं इसको नीचे करवा दूंगा। इस दौरान इन्होंने अपना किसी सेटिंग जो जुगाड़ करके अपना इन करके फिर वो अल्टीमेट लेके पता नहीं कहाँ से लेके आ गए फर्जी एमसीडी के अप्रूवल, और वो ला के वहाँ ये लिखा है कि एमसीडी कोई इसमें ये नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं बोलता है कि जेंट्स लोग ऊपर जाते हैं ऑब्जेक्शन लगाने तो बोलता है रेप केस में फंसा दूंगी। बीवी हाँ, कौन कहता है? उनकी वाइफ कहती है। आज मातापाई भी करी थी उनकी बीवी ने। क्या फायदा है इसका फिर? आप सभी इसी फ्लोर में रहते, सबको परेशानी है? हाँ, सबको परेशानी है जी। कितने लोग हैं जिन्हें परेशानी हो रहा है? आप इतने सारे तो यहाँ दिख रहे हैं। 50 आदमी है यहाँ, 50-100 आदमी है, टोटल आदमी है यहाँ पे। हमने सबको ही परेशानी है। बातें करती है, आप लोगों को पता नहीं है। मोबाइल आप भी चलाते हो, ऐसे वैसे बातें करती है, चले जाओ यहाँ से, ये हुआ परेशानी करती रहे, उल्टा सीधा बोलती है। आज तो 2 लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई? हमारी भी धक्का मुक्का भी करी आज। ये देखो, ये FIR रिपोर्ट है, लोगों के साइन किए गए, एप्लीकेशन थाने में दिए। उन्होंने बोला कि आप DC जाओ रजौरी गार्डन, हमने विज्ञापन वहाँ भेज दिया है, पर वहाँ से लेटर आने में टाइम लगता है ना, तो सुबह तक हमने कहा काम रुकवा दीजिए। काफ़ी विधायक जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पार्षद जी भी, लेकिन मौजूद यहाँ पर कोई नहीं आया। हम लोग भागादौड़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। काम चालू रखा है और खाली इसी फ्लोर वालों को नहीं, पूरी कॉलोनी वालों को दिक्कत है। सभी कॉलोनी वाले सुबह यहाँ मौजूद थे कि हम यहाँ टावर नहीं लगने देंगे, क्योंकि अगर फ्लोर वाले सहमत हो जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई, इनकी समस्या हमारी समस्या है। डिफेंस के लोग रहते हैं इसके अंदर, क्या उनकी इतनी नैतिकता नहीं है कि कोई उनकी बात को ना सुने ना समझे? सर, आपको क्या समस्या आ रही है? मेरे तो ये प्रदूषण के हर समस्या प्रदूषण के लिए बोल रहे। प्रदूषण, सांस लेने में रेडिएशन उससे फैलता है, उससे बच्चों को परेशानी है, बुजुर्गों को परेशानी है, हमारे को भी परेशानी है। हमें भी दिक्कत होती है, खांसी वासी होती है तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, सब चीज़ें। अभी आप जब आज गए थे कंप्लेंट करने के लिए, जैसे कि आप बता रहे थे, वहाँ पर क्या बोला गया आप लोगों को? वो ये कह रहे हैं एमसीडी ने इनको परमिशन दी है लगाने के लिए, ये परमिशन लेटर भी है, मगर वो ये कह रहे हैं, मगर इन लोगों ने परमिशन जो ली है वो महावीर इनक्लेव पालम की है,
और ये महावीर के लिए पार्ट 3 लगता है। अथोराइज कॉलोनी है, इसमें कोई परमिशन नहीं है। और कोई भी मकान बनाते हैं तो यहाँ पे नक्शे से बनता है, जैसे पालम में। यहाँ कोई नक्शे से नहीं है, जैसे मर्जी बना दो। अथोराइज में कहाँ से परमिशन देंगे? या तो ले दे के हुआ है MCD से। पार्ट 2-3 का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ महावीर इनक्लेव है। पार्ट 2-3 का कोई मैटर नहीं है। और ये पालम की बात, ये पहले पालम नसीरपुर विधानसभा हुआ करती थी, वो मैटर अलग है, ठीक है। सभा हुई नहीं है कभी, पालम विधानसभा नहीं हुई है। गलत एड्रेस पे साइन करवा लिया है, गलत एड्रेस पे साइन करवा के और काम ये अपने तरीके से करवा रहे हैं, मतलब और किसी का मायने नहीं रखते। लोग एक साथ फ्लोर पे रहते हैं, आप लोगों ने पर्सनल लेवल पे नहीं बोला कि दिक्कत होगी, रहने दीजिए? मतलब बहुत बोला नहीं सुनते ही नहीं है वो लोग। वो तो कहते हैं यदि जेंट्स गया तो ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। औरत बहुत तेज है उनकी। आज भी 2 औरत को थप्पड़ मारे उनने, लेडीज को। अरे वो रोल बोल रही थी रोको इसको काम को। उनके हस्बैंड ऐसे लेडीज पर हाथ लगा दिए कि नहीं जाने दूंगा। लेडीज लोग बोले कि नहीं, बस देख नहीं जा रहे। हाँ, हाल में ना सटा के लगा रखे हैं तो नुकसान करेगा ना, छोटा छोटा बच्चे है, हमें तो दिक्कत लाएगा ना बच्चे को। इनका मकान से जस्ट सटा हुआ है, सटा के लगाए हैं। किसी का बात है, आप सब विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लगा रहे हैं। अभी तो मैम इतने ही कम लोग हैं, दिन में तो पूरे गली भरी पड़ी थी, जब किसी ने नहीं सुना, उन लोग का भी नहीं सुना। पुलिस वाले भी कह रहे हैं हमारे को इनने परमिशन ले रखी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 1-8 घंटे रोक सकते हैं क्योंकि इनके पास MCD की परमिशन है। और MCD आपको पता ही है, सारा ले दे के चलता है। 502 सारे काम करा लो, तो परमिशन लेके आए हैं। और जब भी वो बोलते हैं कोई ऊपर आया तो ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। हाँ जी, पैसे लेकर कर रहे हैं, पैसे लेकर कर रहे हैं। ऐसा पब्लिक थी, वो जा रही थी ऊपर रोकने के लिए, जाने ही नहीं दिया, आगे अड़ गए, हाथापाई चालू कर दी। मेरे को खुद उठा के फेंकने को, मैं खुद खड़ा था वहाँ, गया ऊपर छत पे आदित्य, और मैं मेरे को उठा के फेंकने को ये करे कि उठा के फेंक दूंगा मैं आपको। हम थाने भी गए थे। हाँ, हमारी 2 बहनें हैं, 80 नंबर गली से आई थी, वो सिर्फ काम रुकवाने गई, उनके साथ भी हाथापाई करी गई है। वाक़ादा वीडियो है, वाक़ादा हमारे पास इसकी वीडियो है। पर ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते वो, क्योंकि समाज के कॉलोनी के सभी लोग अंदर गए थे सिर्फ काम रुकवाने के लिए। उनके हस्बैंड कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं, अपनी वाइफ को मना कर रहे थे कि हाँ तुम हट जाओ, झगड़ा मत करो, इनको देखने दो। ऐसा कुछ नहीं बोला, किसी को चढ़ने नहीं दूंगा छत पे, देखने नहीं दूंगा, और किसी को जाने भी नहीं दिया। इनसे भी छत उनकी थोड़ी, उनकी है। फिजूल का धमकी भी दे रहा था कि आपको अगर जो पुलिस वाला को बुला करके हम रेप केस में चाहे हाथापाई के केस में हम आपको फंसा दें। सबको खुलेआम धमकी देते हैं। खुलेआम फ्लोर वाले हैं सारे, हम लोग सारे फ्लोर भी वाले हैं। आप सारे? हाँ, हम लोग फ्लोर वाले ही हैं, पर हमारा भी वाला का ना कोई NOC है, नहीं तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई सेफ्टी डॉक्यूमेंट है, नहीं कोई लॉसेज या इंजरी क्या होगा इसका कोई सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। बस एक MCD का ठप्पा लगा के लेके आ गए, बस जी हमारा परमिशन मिल गया, मैं लगा रहा हूँ, मेरी मर्जी। इसमें भी स्टाफ नहीं है मैम, ना साइन किसी का है, वो अपने मर्जी चला रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ, दिखा दिया मैंने, वीडियो दिखा दी मैंने इसके अंदर। ऊपर साफ लिखा है कि जनता अगर इस पे ये करती है तो उस पे स्टे लग सकता है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ तक नहीं किया पुलिस ने। हमने धक्का खाया कमिश्नर ऑफिस तक, लेकिन कुछ नहीं किया पुलिस ने हमारे लिए। और आता जाता और हम ही लोग को बाहर कैसे निकाल दिया कमिश्नर ऑफिस से, धक्का मार के निकाल दिया पुलिस ने। पुलिस ने कुछ तक जो बोलता जाए 1% सपोर्ट नहीं किया है पुलिस ने। अगर तो 2-3 घंटे के बाद पुलिस आई, पुलिस नहीं आई तुरंत। कितने बजे कंप्लेंट की? पुलिस की कंप्लेंट की थी 10 साढ़े 10 बजे, आई पुलिस 2 बजे, और आके क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोले देखा, बोला हमारा कोई काम नहीं, आप MCD जाओ। मैम ये कह रहे हैं पीछे से, जैसे यहाँ से आगे मना कर दिया तो पीछे से गड्ढा खोद दिया उन लोगों ने। आगे से हमारे साइड से पाइप तार लटकाओगे तो मैं तो कैंची से काट दूंगी, आग लगा दूंगी, लगाने नहीं दूंगी। तो पीछे से उन्होंने प्रोसेस किया, पीछे से शुरू कर दिया। जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर जनता विरोध करती है, कॉलोनी वाले विरोध करते हैं, फ्लोर वाले विरोध करते हैं, तो आप इस कार्य को तुरंत रोका जाए। और पुलिस बीट अफसर भी आए थे, उन्होंने बोला काम को रोका जाए, पर उन्होंने उसकी सुनी नहीं, उन्होंने एक नहीं सुनी, अपनी चलाई। बस काम को जारी रखो, लिखित नामा लाओ, हम अभी काम रुकवा देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से बुजुर्ग हो के देखिए, इनका विकलांग है, लेकिन फिर भी गए, वो फिर भी गए, लेकिन कोई पुलिस का ये नहीं बना कि हाँ निकाल दिया पुलिस वाले ने, जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, यहाँ कोई नहीं रुकेगा, निकलो निकलो बाहर। ऐसा थोड़ी ना होता है, पुलिस वाले खा के ऐसे हो जाते हैं। आए अपना जेब भरे चले गए, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा। हम आमने सामने रहते हैं, पेशेंट आदमी है।
वो रोड पर गड्ढा खोद रखी है, पुलिस वाले आए और गए बस। ऊपर इसी मकान के ऊपर टावर लग रहा है। हाँ मैम, इसी के ऊपर वो देखो वहाँ अर्थिंग के लिए गड्ढा किया है, वो भी किसी के परमिशन के बिना। रोड पे ऐसे नहीं कर सकते किसी के घर के आगे। आप लोग इन्हीं सारे फ्लोर्स पे रहते हैं? हाँ ऑलरेडी एक टावर लगा चुके हैं, ये दूसरा टावर है। पहले कौन सा टावर लगा हुआ था? पहले किसी उतना पता नहीं है कौन से, कोई कंपनी मोबाइल टावर लगा, अभी दूसरी लगा रहा है। वो देखा कि पहले तो ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो लाओ एक और लगाता हूँ। ये तो आपको पता है फ्लोर सिस्टम है, इतना लोड तो छत लेगी नहीं, मकान तो गिरेंगे ही गिरेंगे, मकान गिरेंगे नहीं गिरेंगे, वजन पड़ेगा तो मकान ऑटोमेटिक गिरेंगे। अब ये लोग हैं, किसी का पति एयरफोर्स में, किसी का आर्मी में, अब उन लोगों पे इतना टाइम नहीं वो लोग यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा करें। वो आए और चले गए। ऐसा टाइम में आए, ड्यूटी टाइम में कि कोई जेंट्स घर में नहीं, लेडीज देखा कि लेडीज कुछ नहीं करेगी, वो अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग को ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी काम शुरू कर दिया। पिछले बार भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब वो काम शुरू कर देते हैं कि जब ड्यूटी जाने चले जाते हैं। 15 दिन से चल रहा है। मैम 15 दिन पहले शुरू हुआ था, बीच में रोक दिया हम लोग को बोलने से, फिर शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया। इस फ्लोर के अंदर भाई साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, ना किसी से फालतू बोलते हैं। इतनी नैतिकता है इस बहन के अंदर, लेकिन इनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। हम ही कॉलोनी वाले आके इकट्ठे हुए हैं कि ठीक है हम इस कार्य को रुकवाते हैं। आप एक बार मैडम ऊपर चल सकती हैं, आप एक बार जो आइए, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए सभी जो लोग थे यहाँ पर वो चाहते थे कि हम ऊपर आकर भी आपको जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाएं। हालांकि हम किसी पड़ोसी की छत पर आए हैं, उनकी छत से हम यहाँ पर नहीं गए हैं। और आप देखिए यहाँ पर यही वो टावर है जिसको लेकर ये पूरा फसाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर जो पूरे फ्लोर के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, वो सब इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके इन सब का कहना है कि इनकी ना करने के बाद भी इन लोगों पर इसका कोई खास असर दिख नहीं रहा है। लगातार जो काम था वो चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से, आप देखिए। और लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं एक बार इनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। जी आप कुछ बता रहे थे? जी मैं ये कह रहा था, सुबह के टाइम पे जब यहाँ पीसीआर कॉल पर पुलिस आई थी तो 245 करीबन 300 लोगों के साइन किए गए हैं। वाक़ईदा नंबर लेके गए हम लोग थाने पे। तो जब सभी लोग विरोध कर रहे हैं तो ये काम तो होने नहीं चाहिए था। ये तो दादागिरी होगी ना फिर जबरदस्ती। ये हमारी बहन कहाँ गई बहन जी? सुबह से भूखे प्यासे जिन्होंने एक गिलास पानी भी नहीं पिया। ये ड्यूटी इनकी सरकारी जॉब है, बेचारे ये भी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर लगे रहे अपना, लेकिन कोई प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं। अच्छा अभी आप कह रहे थे छत पे भी नहीं आने देते आप लोग? छत पे लोग लगाए मैम, छत पे नहीं, हम लोग को एंट्री नहीं है, छत पर आने नहीं देते। टंकी भरने आती हूँ तो टंकी के पास ही चिपक के खड़ा होना पड़ता है, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ। बोलता है कहीं नहीं जाने दूंगा, टंकी के साथ ही पकड़ के खड़े रहो, और कहीं नहीं जाने नहीं देते और लॉक करके रखते हैं। और टंकी का बाय द वे कभी सापट से चूहा काट दिया तार को, तो पानी कभी अलार्म नहीं बजा तो पानी गिर गया, उसके लिए फ़ोटो पिक खींचता है और ग्रुप में सेंड कर देता है सबको। और फिर भला बुरा बहुत बुरे तरीके से बोलता है। और हम लोग बहुत ऐसे परेशान हैं ऐसे आदमी से। मनमानी के पूरा मनमानी कर रहा है। जब इसमें गंदी गालियाँ देती है, बहुत गंदी गंदी। बच्चों को, मेरी बेटी को ना हाथ पकड़कर घुमा दिया था, मेरी बेटी को। मतलब गए थे उनसे बोलने के लिए, मनाही करने के लिए, लेकिन वो लड़ने लगे और है ना, मतलब हाथापाई भी हो गई थी इसमें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैम हमको ये है कि इससे रेडिएशंस जो निकल रही हैं, तो यहाँ आसपास जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबको प्रॉब्लम होगा इससे। बात ये नहीं है कि कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन जो भी ये टावर आप पब्लिक एरिया में मतलब वहाँ लगा रहे हो और उसके बाद में उसकी रेडिएशन जो निकलेगी, ऑब्वियसली वो सबकी हेल्थ पर इम्पैक्ट करेंगे। तो वही दिक्कत है, इसीलिए हम लोग बोल भी रहे। कोई मतलब अगर उनको सुनना चाहिए, इसीलिए मीडिया को ऑब्वियसली हमने बुलाया है। और सुबह ऑब्वियसली उनसे हाथापाई हुई थी, उन्होंने कहा कि मतलब गुस्सा तो इतना तेज़ आ रहा था इन लोगों के ऊपर कि बस अभी सब लोग मिलके उठा दे। लेकिन ये है कि हम लोग लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए तमाम जो लोग थे उनकी मैंने आप लोगों को बातें सुनाई हैं। इसमें जो यहाँ के निवासी यानी कि जो कॉलोनी के निवासी हैं वो भी शामिल हैं, इसमें इस फ्लोर में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। एक बार थोड़ा सा आप इस तरफ आइए, मैं आपको दिखाऊँ। ये वही टावर है जिसको लेकर ये पूरा फसाद देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर इस फ्लोर पे रहने वाले लोगों का, इसके साथ साथ जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी यही कहना है कि सबने मना किया है, उसके बावजूद भी दादागिरी से ये टावर लगाया जा रहा है। और जो लोग मना कर रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी ये लोग जो है काम करवा रहे हैं, काम में कोई भी रुकावट यहाँ पर नहीं आ रही। इसके साथ साथ एमसीडी की कार्यवाही को लेकर भी तमाम सवाल यहाँ पर उठे कि एमसीडी का जो स्टैंप है वो लगा दिया गया है, एमसीडी की परमिशन दे दी गई है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नाखुश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार
लगातार ये काम जारी है। अब आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि इस मामले में किसकी गलती नज़र आ रही है? कि एमसीडी ने इसकी परमिशन देकर गलत काम किया है, या ये जो लास्ट फ्लोर के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ के लोग ही बता रहे हैं। इसमें मेरी कोई भी अपनी राय शामिल नहीं है, जो स्थानीय लोगों ने हमें बातचीतें बताई हैं वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ये ज़रूर बताइएगा कि इस मामले में आपको कौन आरोपी नज़र आ रहा है, कौन दोषी नज़र आ रहा है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।